हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, इसके दो पहले वीडियो में, कि हम त्रिकोणमिति के बारे में, त्रिकोणमिति के पूरे संकेत के बारे में, सूत्र के बारे में, सभी के बारे में पढ़ा था। अब आज से हम प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने देखिए यहाँ पर है ना 8.1 का प्रश्नावली 1, ये बिहार बोर्ड के एनसीईआरटी का बुक से है, गणित है। देखिए त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी बराबर कितना है 90 डिग्री, कोण बी बराबर कितना है 90 डिग्री, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो साइन और कोस तथा साइन से और कोस का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर कौन है जानते हैं क्या? देखिए अगर किसी त्रिभुज में ए बी सी कहेगा तो इसका कोण का नाम क्या है? ए है, बी है और सी है। यदि हम जोड़ा में देखिए, ये जोड़ा में है ना ए बी, तो ये जानते हैं क्या है? हमारा भुजा का नाम मान है। किसका मान है? भुजा का मान। तो देखिए यहाँ पर अकेले ए है ना बी, यहाँ पर अकेले बी है ना, तो यहाँ पर क्या है 90 डिग्री है। क्या कोण है? कोण का मान कितना है 90 डिग्री। कोण का मान सदैव ए और बी और सी अकेला रहता है। कोण का मान कभी भी ए बी है चाहे बीसी करके नहीं देता है। देखिए यहाँ पर हो गया ना ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो देखिए हम पहले चित्र बनाते हैं, एक संपूर्ण त्रिभुज पहले। नब्बे डिग्री, तो यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ पर देखिए त्रिभुज में। अब इसका नाम रखते हैं। देखिए बी बराबर कितना दिया है? 90 डिग्री दिया है ना। कितना है? बी बराबर 90 डिग्री। ए और सी हम यहाँ पर कहीं भी रख सकते हैं। ए यहाँ पर भी रख सकते हैं और सी यहाँ पर भी, ए यहाँ पर भी और सी यहाँ पर भी रख दे, कोई गलती नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है? ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। क्या है? 24 सेंटीमीटर। बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। देखिए दिया है ना, यहाँ पर हम अपने से नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर सब पहले से ही दिया है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम हल लिखते हैं। हल देखिए हल में क्या रहेगा? आगे दिया है। ये दिया है क्यों लिखा है जानते हैं आप? अगर हम कोई भी त्रिकोणमितीय सवाल में, चाहे यहाँ पर चित्र का सवाल रहेगा ना, तो सबसे पहले हम इसको दिया है में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो दिया है ना, जो हम ग्राफ में या जो चित्र है, चित्र में जो जो चीज दिया है ना, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर ए बी का मान दिया है, बीसी का मान दिया है ना, एसी का मान ज्ञात करना है। तो एसी क्या है हमारा? तो ये 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री, 90 डिग्री का सामने वाला क्या होता है? भुजा। कर्ण क्या कहता है? कर्ण। तो हमारा एसी क्या है? एसी वाट है। एसी बराबर वाट, एसी बराबर वाट है ना। अब देखिए यहाँ पर दिया है, हो गया ना। दिया में क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। इसको हम जो आप देख रहे हैं ना, ये तो एल मत समझिएगा, ये गणितीय भाषा में एल नहीं कहलाएगा। इसका क्या नाम है? कोण नाम है। कोण 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 बी बराबर 90 डिग्री है एवं भुजा ए बी और बीसी क्रमशः 24 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है। यहां तक आपको समझ में आ गया? देखिए ये इसमें जो फिगर में रहेगा ना, सब पहले हम दिया है में लिख देंगे। अब क्या करना है? ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? देखिए ज्ञात क्या करना है? साइन और साइन सी का कोस सी का मान, साइन सी और कोस सी का मान। देखिए साइन कोमा कोस, साइन सी कोमा कोस सी। यहां तक समझ में आ गया? अगर आप ऐसा करके आप एग्जाम में ऐसे लिख कर आ जाते हैं तो आपका एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काट सकता है, क्योंकि हमने एग्जाम दिया है तो हमको पता है कि कहाँ नंबर करता है कहाँ नहीं करता है। ये हो गया ना आपका पहला, ये दूसरा। देखिए अब बोलेंगे प्रमाण। क्या प्रमाण? त्रिभुज ए बी सी में चित्र वाला सवाल में ना, ये तीनों टॉपिक है ना, दिया है, ज्ञात करना है, प्रमाण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। तब लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री। जिसका कोण दिया रहेगा, जिसका कोण दिया रहेगा त्रिभुज में, उसमें उसको इसके बीच में रखते हैं।
किसके बीच में, ए और सी के बीच में रखेंगे। अगर बी का मान दिया है 90 डिग्री ना, तो बी को हम बीच में रखेंगे। अगर ए का मान दिया रहता है 90 डिग्री, तो ए को हम यहाँ पर बीच में रखते, बी बराबर 90 डिग्री। अब क्या होगा, देखिए किसका मान ज्ञात करना है हमें। अभी त्रिभुज में अभी हमारा क्या नहीं है, कर्ण का मान नहीं है, तो कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, प्रमेय से ना, यहाँ पर हो गया, एक डेढ़ है, छोड़ दीजिए कोई बात नहीं। प्रमेय से कर्ण का मान कितना है, नहीं है, कर्ण का भुजा का मान कितना है, नाम क्या है, AC, क्या है, AC स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है, 24 के स्क्वायर प्लस 7 के होल स्क्वायर। यहां तक हो गया। तो AC इधर है, इसमें तो स्क्वायर में इधर जाएगा तो बराबर के इधर जाएगा तो रूट में 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 प्लस 7 के स्क्वायर 49, AC बराबर अंडर रूट 625। इस दोनों को जोड़ेंगे ना तो 625 आ जाएगा। AC बराबर 25 सेंटीमीटर। यहां तक आपको समझ में आ गया ना। तो हम आगे बढ़ते हैं, 25 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर हो गया ना 25 सेंटीमीटर हमारा। अब हम इसके आगे वाले बनाते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले घेर लेते हैं इसको ना, यहाँ पर हो गया ना आपका। देखिए ये AC बराबर 25 सेंटीमीटर आ गया ना हमारा। AC किसका मान है, कर्ण का मान है, कर्ण का मान है ना। तो हम सबसे पहले किसका मान ज्ञात करने वाले हैं। देखिए ज्ञात करने में हम क्या लिखे, पहला साइन ए और कॉस ए का मान। देखिए तो यहाँ पर पहला ऐसे करके साइन ए बराबर, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण होता है ना, लंब बटा में कर्ण होता है ना। देखिए आपने सोचा होगा कि इस त्रिभुज में जब लंब का मान दिया है, कर्ण का मान दिया है ना, लंब का और आधार का मान दिया है, सॉरी आधार का मान दिया है, तो हमने कर्ण का मान ज्ञात क्यों किया। कर्ण का मान इसलिए ज्ञात किया क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे आपको कि साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। जब यहाँ पर लंब का मान दिया है तो मान लीजिए हो जाएगा, आधार का मान दिया है तो कोस का मान निकल जाएगा। लेकिन कर्ण का मान नहीं दिया है तो क्या इसका हम मान ज्ञात करेंगे, इस पूरे का नहीं निकलेगा मान, इसीलिए हम कर्ण का मान ज्ञात किए हैं। तो कर्ण का मान के लिए क्या किए हैं, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाकर सबसे पहले कर्ण का मान ज्ञात निकाले हैं। अब क्या होगा, देखिए साइन ए बराबर के नीचे बराबर दे देंगे, लंब का मान कितना है। देखिए यहाँ पर क्या होता है जानते हैं, ए हो गया ना, यहाँ पर ए दे दिया है ना हमारा ए, तो ए के सामने वाला क्या होता है, भुजा लंब, क्योंकि न्यून कोण के ये हमारा क्या है जानते हैं, ये हमारा नियम ही है, यह नियम कोण हो गया ना। जब यहाँ पर साइन ए दे दिए हमारा ए, तो ए हमारे जानते हैं क्या हो गया, नियम कोण हो गया। तो नियम कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है हमारी, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। क्या कहलाती है, लंब। यहाँ पर क्या पढ़ाते हैं, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, लेकिन न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब। तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या है, 7, लंब। आधार का मान क्या हो गया, 24 सेंटीमीटर इसके अनुसार, ए के अनुसार। और कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का मान हमारा 25 आया है ना, 25 सेंटीमीटर, 7 बटा में 25। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए साइन ए कॉस ए, कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। हमने इसके पहले वीडियो में बताया था आपको कि साइन ए बराबर लंब बटा में कर्ण, कॉस ए बराबर आधार बटा में कर्ण, और जितने भी निष्पत्तियां होती है, जितने भी सूत्र होते हैं साइन ए कॉस, इसको इसके पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया था। देखिए अब क्या हो गया, आधार बटा में कर्ण होता है ना, तो आधार का मान देखिए यहाँ पर ए हो गया ना, तो ए के सामने वाला आपको बताए हैं, ए वाला लंब होता है, और इसके बचा हुआ कर्ण हो गया ना। तो साइन ए बराबर लंब, आधार बटा में लंब बटा में कर्ण होता है, और कॉस ए बराबर आधार बटा में कर्ण। तो आधार का मान कितना है, 24 बटा में 25। आंसर क्या हो गया, आंसर हमारा। अब रुकिए, अभी एक और है हमारा साइन, अभी पहला का निकल गया हमारा, पहला का निकल गया, अब दूसरा काम निकालते हैं। देखिए दूसरा क्या दिया है, साइन सी बराबर लंब बटा में कर्ण। इसमें भी लंब बटा में कर्ण होगा क्योंकि साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है, हमने आपको बता दिया है। अब देखिए
इसमें क्या दिया है, न्यून कोण का मान सी, इसमें न्यून कोण का मान कितना दिया है सी, तो इस त्रिभुज में सी का मान कहाँ है, तो सी का मान यह है ना सी, यह सी हो गया ना, तो यह वाला हमारा न्यून कोण हो गया ना, ये हमारा न्यून कोण हो गया ना, तो सी के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। ये आपको हमने यहाँ पर बता दिया है कि सी के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। एक के साथ जैसे यहाँ पर साई ने पूछा था ना, तो एक के सामने वाला हो गया ना लंब, और इसी प्रकार सी के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब बराबर कितना है 24, और कोण का मान कितना है, कोण का मान हमारा 25 है, देखिए 25 सेंटीमीटर आंसर, यहाँ पर 25। अब क्या है, cos c बराबर आधार बटा में कोण होता है ना, देखिए इसमें भी आधार बटा में कोण होगा, इसमें परिवर्तन नहीं होता है, आधार बटा में कोण। तो देखिए c हो गया ना यार, तो c के सामने वाला भुजा क्या हो गया, लंब। ये c न्यून कोण है ना, न्यून कोण के सामने वाला भुजा क्या हो गया, हमारा लंब। अब लंब ये हो गया, तो ये हमारा आधार हो गया, तो आधार बराबर कितना है 7, और कोण का मान कितना है 25, हमारा आंसर हो गया ना। ये वीडियो ये वाला हमारे समझ में आ गया। अब इसके हम आगे वाला दूसरा क्वेश्चन को बताते हैं। देखिए ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा दिया, अब दूसरा क्वेश्चन में हम आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमने बताया है ना कि आकृति वाला चित्र में, जैसे देखिए ये हमारा क्या है, आकृति 8.13, ये हमारे किताब में से दिया है, हम अपने से नहीं बनाए, ये हमारे किताब में दिया है। देखिए क्वेश्चन क्या कहा है, आकृति 8.13 में tan p माइनस, ये क्या है माइनस कोट r का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करना है, tan p और कोट r का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर आके आकृति है ना हमारा 8.13, ये हमारा क्या है, देखिए इस चित्र के अनुसार ये हमारा संपूर्ण हुआ है ना 90 डिग्री हुआ ना, क्यू बराबर 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला क्या हो गया, कोण, आपको बताया है कोण। ये हमारा क्या हो गया, लंब। ये हमारा क्या है, आधार, क्या है आधार, ये हमारा आधार है ना। तो इसमें किसका किसका मान दिया है, किसका किसका नहीं दिया है, तो देखिए लंब का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, कोण का मान दिया है ना 13 सेंटीमीटर। अब किसका मान नहीं दिया है, तो आधार का मान नहीं दिया, तो हम इसको ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमने पहले वीडियो में क्या बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिया है लिखते हैं, क्या है, दिया है, दिया है, क्या दिया है, देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री, तथा इसकी भुजा पी क्यू और पी आर क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है। ज्ञात क्या करना है हमें, आगे पहले लिख लें, ज्ञात क्या करना है हमें। देखिए यहाँ पर क्या किया है, ज्ञात करें, किसका मान ज्ञात करें, देखिए tan 13 में tan p और कोट r का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें, tan p और कोट r का मान। तो देखिए ज्ञात करना है क्या हमें, tan p माइनस कोट r, क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर दो आपको टॉपिक समझ में आ गया। अब देखते हैं तीसरा का प्रमाण, क्या होगा, प्रमाण त्रिभुज किसमें, पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में। तो देखिए कि इसमें क्यू बराबर कितना है, 90 डिग्री है ना, तो इसमें हम क्यू को कहां रखेंगे, 90 डिग्री है ना, तो इसको हम कोण पी, यहाँ पर क्यू को बीच में रखेंगे ना, आपको आपने बताया है कि क्यू यहाँ पर बीच में रहेगा, क्यू पी आर बराबर 90 डिग्री। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर भी लिख सकते हैं, चाहे हम ऐसे भी लिखे कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, ये भी ऐसे भी लिखा सकते हैं, ऐसे लिख देंगे तो गलती हमारा नहीं है, बराबर 90 डिग्री। ये दोनों में से एक कोई लिखिएगा, दोनों मत लिखिएगा। देखिए यहाँ पर किसका मान हमें ज्ञात करना है, आधार का मान। तो आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर पाइथागोरस में। देखिए कोण का मान अगर ज्ञात करना होगा तो क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कोण स्क्वायर बराबर। अगर कोण का मान ज्ञात करना होगा, आधार का मान ज्ञात करना होगा तो
कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्या होगा? लंब स्क्वायर। देखिए कोण में से सदैव लंब घटेगा। क्यों? क्योंकि कोण का मान कभी भी किसी भी त्रिभुज में बड़ा रहता है। क्या रहता है? बड़ा रहता है। अब यहाँ पर अगर लंब का मान ज्ञात करेंगे वो कहेगा तो लंब स्क्वायर बराबर कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना? ये हमारा सूत्र है, पाइथागोरस प्रमेय का नियम है हमारा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए किसका मान दिया है? आधार का मान दिया। तो क्या करेंगे? आधार स्क्वायर बराबर कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। ये हमारा लिखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आधार स्क्वायर बराबर कोण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर लिखे हैं, तो इसको आप क्यों यहाँ पर लिखे हैं? तो क्यों लिखे हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। ये हमारा नियम है। देखिए आधार स्क्वायर का मान कितना है? नाम क्या है आधार का? देखिए क्यू आर स्क्वायर है ना, क्यू आर नाम है ना हमारा आधार का। स्क्वायर बराबर कोण का मान कितना है? 13 का स्क्वायर माइनस और लंब का मान कितना है? 12 का स्क्वायर है ना, 12। क्यू आर स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। क्यू स्क्वायर हो गया ना, स्क्वायर बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा? रूट में हो जाएगा। क्यू आर बराबर अंडर रूट 169 माइनस 144। ये हमारा हो गया ना। क्यू आर बराबर क्या होगा? अंडर रूट 25। इसमें 169 में से 144 घटाएंगे ना तो 25 आएगा। क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको समझ में आएगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो गया ना। अब देखिए हमारा क्या कहा है क्वेश्चन में? क्या कहा है? ज्ञात करने के लिए क्या कहा है? tan p और cot r का मान। किसका? tan p और cot r का मान। तो देखिए tan p माइनस cot r, इसका मान ज्ञात करना है ना। देखिए हमने इसके पहले क्या बताया है? जब यहाँ पर न्यून कोण का मान दे दिया है ना, यहाँ पर न्यून कोण क्या है? p। तो p के सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब। तो tan p बराबर, देखिए tan का मान क्या होता है? लंब बटा में आधार होता है ना, आधार। tan का मान कितना? लंब बटा में आधार माइनस cot का मान क्या होता है? आधार बटा में लंब होता है ना, आधार बटा में लंब। यहां तक समझ में आ गया ना? देखिए यहाँ पर या का चिन्ह दे दीजिएगा। लंब, लंब का मान क्या है? देखिए p को न्यून कोण दिया है ना, दर्शाया है ना हमारा। तो देखिए p का मान है दर्शाया है ना लंब। देखिए p का मान क्या है? न्यून कोण दर्शाया है। तो इसके सामने वाला लंब, तो लंब का मान क्या होगा? 5। अब 5 यह है लंब। जब यह हो गया तो ये कोण आपका परमानेंट है। आधार का मान ये हो गया। कोण का मान कभी नहीं बदलता है। देखिए आधार का मान क्या है? 12 माइनस आधार का देखिए cot r हो गया ना, यह r के सामने वाला भुजा क्या है? लंब। यहाँ पर किसको हमने न्यून कोण दिया है? यहाँ पर देखिए r को न्यून कोण दिया है ना क्वेश्चन में, तो r को यहाँ पर न्यून कोण लेकर इसके सामने वाला क्या हो गया? लंब। क्या होता है? लंब। क्या होगा? लंब। r के सामने वाला भुजा लंब। लंब का मान क्या है? 12 है ना इसमें। तो देखिए हमारा क्या है क्वेश्चन में? आधार बटा में लंब दिया है ना, तो यह लंब, तो आधार का मान 5 बटा में 12। यह हमारा 5 बटा में 12, 5 बटा में 12 आ गया ना। देखिए लेकिन यहाँ पर प्लस, यह 5 बटा में 12 क्या है? प्लस में है। आइए 5 बटा में 12 क्या है? माइनस में है। तो क्या होगा? माइनस प्लस कट जाता है, कट देता है ना। आंसर में 0 आंसर। यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको? अब तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। तो दोस्तों हम आज के वीडियो में पहला क्वेश्चन को बढ़िया समझे हैं और दूसरा क्वेश्चन को यहाँ तक आपको पढ़ा दिए हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से पढ़ा दिया, सब A to Z आपको पढ़ा दिया। पहला और दूसरा आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके अगले वीडियो में हम आपको तीसरा और चौथा जितना होगा उतना हम बता देंगे ना। अब यहाँ तक हम इस वीडियो को रोकते हैं ना।